जय श्री राम दोस्तों हमेशा की तरह एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम है गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। आप उसको पसंद कर लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि मेरे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहे नहीं आ रहे, या उसमें कुछ है तो आप ज़रूर बताएं। और नए नए वीडियो ऐसा हमेशा लेके आता रहूँगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अपने रिव्यू आ रहे हैं, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज जो कहानी लेके आया हूँ वो कुछ अलग हट के ही है, शायद आपको बहुत पसंद आएगी। कर्म के आधार पे कि कर्म कौन करता है और उसके सज़ा, कर्मों की सज़ा किसको मिलती है, कैसे मिलती है और किसको मिलनी चाहिए। कभी कभी हमारे यमराज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कर्म जो किया है इसकी सज़ा या इसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी तरह। तो वैसी एक कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। कर्मों के आधार पे एक राजा की जो बहुत ही पुण्यात्मा था, दान पुण्य करने में बहुत ही भरोसा करता था, विश्वास करता था और दानी था, बहुत दानी था। उसको खुशी मिलती थी लोगों को खाना खिलाने में, किसी की मदद करने में, वैसा उसका स्वभाव था। तो दोस्तों कहानी उसी राजा के इर्द गिर्द की है। वो कहानी में खुद यमराज उलझ जाते हैं कि इस चीज़ का निवारण कैसे करूं, और इस चीज़ का निवारण करने के लिए वो खुद ब्राह्मण का रूप पृथ्वी पे लेके आते हैं। तो चलो दोस्तों टाइम आपका ख़राब नहीं करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक राजा की जो पुण्य आत्मा था, पुण्य में भरोसा करता था, दान पुण्य करता था। तो उसको वो एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि क्यों ना हम ब्रह्म भोज दें। ब्रह्म भोज का मतलब होता है ब्राह्मणों को खाना खिलाना। तो ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए उसकी पत्नी ने उसको आग्रह किया कि ये अभी दिन अच्छा है तो हम क्यों ना ब्रह्म भोज दें। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और चर्चा की और एक दिन फिक्स कर दिया कि भाई उस दिन आपका आना है। जैसे 30 तारीख को आपका खाना है और आप आना है। तो दोस्तों वो ज़माने में क्या होता था कि ब्राह्मण को निमंत्रण देने के लिए जब ब्रह्म भोज देते थे तो वो जजमान से सामान ले लेता था, आटा, दाल, घी, शक्कर, गुड़, जो भी खाने में दाल जो भी पड़ता है वो सामान ले लेता। मतलब अपना खुद बना के खाता था, वो सामने वाले का हाथ के नहीं खाता था, ब्राह्मण खुद बना के खाते थे। तो दिन और टाइम फिक्स कर दिया, सामान उनको दे दिया और ये नदी के किनारे जाके रसोई बनाने लगे सब ब्राह्मण लोग। तो दोस्तों जब खाना बना रहे थे, राजा साइड में बैठा हुआ था क्योंकि वो बना भी नहीं सकता और ब्राह्मणों के बीच में आ भी नहीं सकता था, ऐसा उस समय का मानना था, ब्राह्मणों का मानना आज भी है। कुछ करते कुछ नहीं करते, लेकिन वो अच्छी बात है या बुरी बात है वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ब्रह्म भोज दिया तो वो सब खाना बना रहे थे, कोई लड्डू बना रहा था, कोई आटा गूंद रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, जैसा प्रसंग होता है। सब अपने अपने काम में सब मस्त थे। तो कुछ लोग खीर बना रहे थे, कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई थी, बहुत बड़ी, 400-500 ब्राह्मणों का खाना था। तो बड़ी कढ़ाई में खीर बन रही थी और ब्राह्मण अपने मस्त में वो उसके अंदर चला रहे थे, चम्मच कर जो भी आप बोलते हैं। तो खाना खीर बन रही थी। तो दोस्तों जब खीर बना रहे थे तो आकाश में बाज एक सांप को लेके जा रहा था, सांप को पकड़ के लेके जा रहा था।
सांप बाज क्या करता है कि किसी को भी शिकार करता है ना, तो उसको उठा के बहुत ऊपर लेके जाता है और ऊपर से पत्थर पे कहीं चट्टान पे पटकता है उसको, तो उससे उसकी मौत हो जाएगी और उसके बाद में वो उसको खा लेता था, भक्षण कर लेता था। ऐसा उस बाज का स्वभाव है। तो सांप को जब लेके जाया तो सांप का जब मुंह दबाया, उसने गला दबाया, तो उसका मुंह खुल गया गुस्से से। जब सांप गुस्सा करता है तो जहर छोड़ता है, तो उसने मुंह से जहर की पिचकारी, एक तरह की पिचकारी बोल सकते हैं, उसने छोड़ा। तो वो पूरा जहर जो आकाश से वो उस कढ़ाई में आके गिर गया जहाँ वो ब्राह्मण लोग खाना बना रहे थे। और वो अपना खाना बनाने में से उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। खाना भोजन बन गया, भोजन तैयार हो गया, सब लोग पंगत लगा के बैठ गए, एक साथ बैठ के खाना खाते थे। ऐसा ही नहीं कि मैंने खा लिया, तूने खा लिया, फिर दूसरा बाद में खा रहे, तो वैसे मालूम भी पड़ जाए कि एक दो में कुछ हुआ तो गड़बड़े। पूरी उनका एक सिस्टम होता है ब्राह्मणों का, पूरी पंगत लगाते हैं, साथ में पूरी पंगत लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उसके बाद वो सब साथ में बैठ के भोजन करते हैं। तो जब सब मिलके उन्होंने खाना खा लिया, भोजन कर लिया, तो खाते खाते ही एक एक करके सब, जैसे वो खीर का निवाला मुंह में गया तो सब लुढ़कने लगे अपनी जगह पे, और एक एक करके जितने ब्राह्मण थे सब मर गए। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रसंग आता है कि भी यहाँ गलती किसकी, राजा की, ब्राह्मणों की, सांप की या बाज की? तो इसमें किसकी गलती है? वो मर गए, राजा का कोई कसूर हमारी नज़र में तो नहीं है। तो ये केस यमराज के पास गया, वहाँ सभा लगी, तो कोई बोला कि भाई ब्राह्मण को जो खीर बना रहे थे उनकी गलती है, कोई बोलते राजा ने मैनेजमेंट बराबर नहीं किया, अगर मैनेजमेंट बराबर करते तो ये 500 लोग 500 ब्राह्मण नहीं मारे जाते थे। कोई बोले बाज की गलती है, कोई बोले सांप की गलती है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन पे, निर्णय पे नहीं पहुंचे। तो फिर यमराज ने सोचा कि भाई इसका मैं पृथ्वी पे जाके इसका फाइनल रीजन लेके आता हूँ। तो ब्राह्मणों का रूप धर के चित्रगुप्त के साथ में पृथ्वी पे आए। पृथ्वी के आने के बाद वो उस नगर में उतरे और पैदल चल के जा रहे थे, तो उनको एक घर दिखा। गांव के बाहर एक घर था, तो घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। तो उसको बोला, बहन जी मेरे को फला फला राजा के पास जाना है, तो आप रास्ता बता दीजिए। तो बोलते ये आप ये पगडंडी है, इधर से जाओ, आगे से लेफ्ट लो, राइट लो, वो सब उसने बता दिया। उस बताने के बाद में उसके साथ साथ में उसने एक बात अपनी जोड़ दी कि भाई आप जा तो रहे हो, भले ग्रह के ब्राह्मण दिखते हो, तो हमारा राजा ब्राह्मणों को मार देता है। अभी 500 ब्राह्मणों को मारा है उसने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो आप ज़रा संभल के जाइएगा। बस यमराज का काम हो गया। यमराज उधर से वापस स्वर्गलोक में आ गए और सभा में बैठे और उन्होंने निर्णय सुना दिया कि भाई इसमें सारी गलती उस औरत की है जिसको पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे लोग मरे, कैसे खाना खाया, कैसे खिलाया, कुछ भी पता नहीं। लेकिन सुनी सुनी बातों में उसने उसका पूरा श्रेय राजा के ऊपर डाल दिया कि राजा ब्राह्मणों को मारता है। तो दोस्तों कहने की बात यहाँ पे ये है कि सुनी सुनी बातों पे जब तक किसी के बारे में आपको पूरा पता नहीं पड़े, तो हम वो डिसीजन पे नहीं पहुँचे और उसके बारे में बात नहीं करें जब तक हमको वो पूरी बात पता नहीं हो। नहीं तो उसका भी लेन देन जो धर्म को समझते, जो सनातनी है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको भी ये बुराई का फल मिलता है। तो सारा का सारा जो ब्राह्मणों का जो मरे थे वो उसको पूरी उसके ऊपर डाल दी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी आप लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश ऐसी कहानी लाने की जारी रहेगी।
खुश रहो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, अपने घर में भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस रखो, बच्चों को पढ़ाओ। जय श्री राम।